Hello, good morning, India. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो गाइस, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका इंडिया का नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। नाउ वाईफाई स्टडी हैज बिकम द पार्ट ऑफ अनअकैडमी। ये 12 बजे रात की क्लास है और मंडे टू संडे क्लास होती है। इसमें छुट्टी का प्रावधान नहीं होता है, लेकिन अब मुझे लगता है शायद छुट्टी करना पड़ेगा। इसमें मैं प्लान कर रहा हूँ सैटरडे संडे क्लास नहीं लूंगा। ये देखते हैं, प्लान तो कर रहा हूँ सैटरडे संडे वाली क्लास नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा आपको बताता हूँ। चलिए, तो कमेंट ऑफ द लगाइए सर, 3 कमेंट्स लगाइएगा स्क्रीन में। ये देखिए, एक कमेंट ये आ चुका है आपके स्क्रीन में, एक दूसरा कमेंट ये है, तीसरा कमेंट ये है। चलिए, तो हटाइए सर सब कुछ। ये किस एग्जाम के लिए होती है? एक मेरी क्लास होती है 6 बजे शाम को 6 PM में, और एक ये क्लास होती है 12 AM में। ये दोनों क्लासेस जो होती हैं आपके रेलवे, SSC, स्टेट PSC, UPSC सारे एग्जाम्स वाले बच्चे देख सकते हैं। इस क्लास में बहुत बच्चे हैं जो UPSC वाले बच्चे वो भी क्लास को देखते हैं। अच्छा है, रेलवे वाले बच्चे, NTPC वाले जो हैं, ALP ग्रुप डी वाले सारे बच्चे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए लास्ट में इस वीडियो के मैं PDF की बात करूंगा। PDF सारी मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये क्लास होती है, उसके बाद सुबह है राजन सर आते हैं तो PDF डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो की बात करूंगा, वीडियो भी मिल रहा होगा आपको। नहीं मिल रहा तो एक काम करूंगा, 2-3 दिन से, थोड़ा सा 3-4 दिन से नहीं कर पाया, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दूंगा और उस कमेंट में मैं लिंक डाल दूंगा। लिंक रहेगी पूरी, उस लिंक को क्लिक करना तो वाईफाई स्टडी के सारे जो ये वाले वीडियो है इसकी पूरी सीरीज आ जाएगी। स्पीड की बात करूँ तो स्पीड थोड़ा स्लो रखूंगा, लेकिन दिक्कत क्या है, बहुत दिक्कतें हैं भाई साहब। क्या करोगे जिंदगी में? एक होती है टाइमिंग को। देखो साहब, सिंपल सी कहानी ये है कि सबसे बड़ा सवाल है, कल मैं क्लास ले रहा था, क्लास के टाइम पे कमेंट्स नहीं पढ़ पाता हूं। जब क्लास के टाइम पे कमेंट्स नहीं पढ़ पाता हूं तो एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि जब मैं रूम में जाके कमेंट्स पढ़ता हूं, कमेंट्स मैंने कल देखा कुछ बच्चों का कमेंट्स था कि सर ज्यादा हो रहा है, सर बहुत हो रहा है, कंटेंट बहुत हो रहा है। यार देखो, एक चीज बताऊं, अगर कोई दे रहा है ना उसकी कदर करो। अगर मैं इतना मेहनत करता हूं इस क्लास के लिए, आपको मालूम है 4 लोग कंटेंट बनाते हैं इसका जो मेन कंटेंट होता है क्लास का, जो थंबनेल में होता है वो कंटेंट बनाते हैं सौरभ। देन उसके बाद में जो कंटेंट के बाद नेक्स्ट कंटेंट आता है आपका यस्टरडे क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे, सरप्राइज डे, वो बनाते हैं कौन? अमित। और उसके बाद में जो डे ऑफ द डे आता है और बाकी चीजें आती है वो बनाते हैं मनीष। 3 वो, और चौथा मैं जो ट्रिक बना के डालता हूँ। इतनी मेहनत से क्लास लेके आते हैं और कमेंट्स आप ऐसे करिए, कंटेंट मत दीजिए, तो फिर काम करते क्लास ही बंद कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप बोल देना जिस दिन अगर मन भर जाए तो 12 बजे क्लास बंद कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी मेरा सितंबर में IAS का मेंस है, मेंस दूंगा, सिलेक्शन लूंगा, खत्म बात। ठीक है ना, आप बता दीजिएगा, अगर मन ना करे तो बता देना, यहीं पर क्लास रोक दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये हो सकता है लास्ट क्लास हो मेरी, इसके बाद क्लास नहीं लेने वाला है वाली में। चले, तो आज इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है हमारा? संस्थान टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट संस्थान आपको मालूम है, यहां से क्वेश्चन हमेशा पूछता है। एक इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, IARI से ऐसा लिखता है, IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहां पे? इसको पूसा भी बोलते हैं। पूसा नई दिल्ली में, जहां पर मैं खड़ा हूं यहां से ठीक 25 किलोमीटर दूर है। ठीक है, चलिए अगला। नेक्स्ट आपका सेंट्रल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहां पे? कोयम्बटूर में है। शुगर केन का कहां पे है आपका? कोयम्बटूर में। इसकी ट्रिक बनाने का मन कर रहा था मेरा कि ट्रिक बना के डाल दूं सबकी ट्रिक, फिर जिस प्रकार से आपके कमेंट्स पढ़े उसके बाद लगा नहीं, जितना उतना काफी है, बेवजह मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जब कदर ना हो ना मेहनत की तो मेहनत करने की जरूरत होती नहीं है। दिक्कत ना लीजिए ना, उतना नहीं करूंगा, चिंता मत करो। मैं इतना कम दूंगा कंटेंट कि आपको आके प्लस में लेना पड़ेगा। आपको फ्री की साथ आदत है नहीं। वो अक्षय कुमार का इंटरव्यू सुना था मैंने, उसमें उन्होंने बोला था कि सब कुछ फ्री में नहीं देना चाहिए, सब कुछ फ्री में देने से वैल्यू खत्म होती है। उनसे एक दिन पूछा गया कि एक कोई बच्चा आया था, उसने बोला सर फ्री में ट्यूशन पढ़ाता हूं। उन्होंने बोला ट्यूशन के भले से 1 रुपए लो, लेकिन लो फ्री में देने से बच्चों की आदत खराब होती है, फ्री में लोग आपकी वैल्यू कम कर देते हैं। सच है। अब मुझे लगने लगा चीज, जब बहुत जल्दी ये क्लास प्लस में लॉन्च कर दूंगा, मैं यहां से हटा दूंगा, यूट्यूब में नहीं करूंगा एक क्लास में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेगा केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, स्विच कर दीजिएगा। केंद्रीय तंबाकू यहाँ पे आपका राजमुंदरी में है। नेक्स्ट नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां पे है? कानपुर में। याद रखना, शुगर केन अलग है और शुगर अलग है, ध्यान रखना। ये है शुगर वाला और ये है आपका शुगर केन वाला।
ध्यान रखना, शुगर केन कहाँ पे है? कोयम्बटूर में है। और ये शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे? कानपुर में। शुगर वाला और दाल वाला दोनों कहाँ पे? कानपुर में, ठीक है ना। दाल मतलब पल्सेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा है। करनाल हरियाणा में है। आगे सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? चेन्नई में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। नेक्स्ट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? लखनऊ में, इंपॉर्टेंट है। ड्रग वाला कहां पे है? लखनऊ में। ट्रिक इसकी सारी मेरे पास थी, लेकिन भाई क्या करूं, अगर ट्रिक बताऊंगा फिर आप लोग यहां वहां का बोलोगे, तो ट्रिक नहीं बता रहा हूं मैं। मेरा मन तो बहुत था ट्रिक बताऊंगा, लेकिन ट्रिक बताऊंगा तो 30 मिनट का वीडियो हो जाएगा। मैं चाहता हूं 15 मिनट का ही रखूं। 15 का मेरा बस चल तो 5 का कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। पूरा दिल्ली तोड़ दिया आप लोगों ने। इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी कहां पे है? नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? बेंगलोर में। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार आया है। यहां पर वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आते हैं, है ना। मैं कि उस टाइप का हूं नहीं, मैं वो तो हूं नहीं कि मेरा नौकरी नहीं लगी है पढ़ा रहा हूं, ऐसा तो है नहीं। अपन ने सिलेक्शन लिया, यही पढ़ के सिलेक्शन लिया अपन ने कहीं कोई ऐसा मंगल ग्रह से कुछ पढ़ाई नहीं की ना, हमने कोचिंग की। मैंने जो पढ़ा, जो मैंने पढ़ा है वही पढ़ाता हूं मैं, और उसी से मेरा सिलेक्शन हुआ है। ऊपर वाला चाहेगा तो उसी से आपका भी सिलेक्शन होगा, अगर कदर करते रहोगे तो। कदर नहीं करोगे तो फिर मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता आपका। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी कहां पे आपका? ये आपका जमशेदपुर में है। नेक्स्ट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका कहां पर है? अहमदाबाद में, ठीक है। नेक्स्ट, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ट्रॉम्बे, मुंबई में। बार्क बोलते हैं, फुल शॉर्ट फॉर्म में क्या है? बार्क, BARC। बहुत ही बच्चों का, जो गेट वाले जो बच्चे होते हैं, टेक्निकल वाले बच्चे होते हैं, उनका सपना होता है बार्क में सिलेक्शन लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहां पर है? देहरादून में। देहरादून में फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट भी है, जो फॉरेस्ट का रिसर्च होती है, और जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज वाले जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग भी देहरादून में ही होती है। आगे होगा, कहीं ना कहीं लिखा होगा वो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहां पे है? देहरादून में। नेक्स्ट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कहां पे है? नई दिल्ली में। ये देखिएगा, मैंने एक दिन आपको बोला था कि राजकुमारी अमृता कौर जो है इंडियन फर्स्ट मिनिस्टर थी, हेल्थ मिनिस्टर थी, महिला की बात की थी मैंने। ये एम्स का जो मेन गेट है उससे आप देखोगे तो ये सामने जो है इमरजेंसी है ना। ये इमरजेंसी, यहाँ पे ये जो खिड़कियां दिख रही है, ये 7वें मंजिल में है शायद, और इसके ठीक लेफ्ट में एक बिल्डिंग है, उसको बोलते हैं राजकुमारी अमृत कौर बिल्डिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? मैसूर में है। आगे चलिएगा, ये देखिए, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर? रुड़की में। IIT रुड़की को मालूम है, IIT रुड़की बहुत फेमस है, तो ये भी कई बार पूछ लेता है। इसका फुल फॉर्म ऐसा पूछेगा, CBRI, ऐसा लिखेगा CBRI। तो CBRI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है? दुर्गापुर में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, सेंट्रल सॉल्ट एंड मराइन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? भावनगर में। भावनगर कहां पे है? गुजरात, ठीक है। चलो आगे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI, ऐसा बोलता है ना, NHAI, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है NHAI। एग्जाम पूछेगा NHAI का फुल फॉर्म क्या होता है, आप बोलोगे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। और ये कहां पर है? नई दिल्ली में, ठीक है। चलिए आगे चलिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड कहां पर है? देहरादून में। एक दृष्टि विकलांग राष्ट्रीय संस्थान भी देहरादून में है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंसेस कहां पर है? बेंगलोर में, इंपॉर्टेंट है। बेंगलोर कहां पे है? बेंगलोर कर्नाटक में है। कर्नाटक का CM का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए ये देखिए, इसकी बात कर रहा था मैं, सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, SCFRI, याद रखना। ऐसा जितने भी इंस्टीट्यूट्स है ना, सबका शॉर्ट फॉर्म बना लो, क्योंकि कई बार शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म पूछ लेगा आपसे, बोलेगा CFRI का फुल फॉर्म क्या होता है, और आप गलत कर दोगे। तो याद रखना, CFRI का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये भी देहरादून में है। पिछली बार 21 जून को जब इंटरनेशनल योगा डे था, उस दिन आदरणीय मोदी जी यहीं पर गए थे योगासन करने के लिए। नेक्स्ट, भारतीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा, इंडियन फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, IFRI कहां पर है आपका? जलगोड़ा में। देखिए बहुत ही शानदार बिल्डिंग है इसकी। नेक्स्ट, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, भाई साहब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CMRI कहां पर है आपका? ये आपका है धनबाद में, ठीक है।
नेक्स्ट, इंडियन वेदर ऑब्जर्वेटरी कहां पे है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। इंडियन वेदर ऑब्जर्वेटरी कहां पे है? पुणे में। आगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी कहां पर है आपका? बेंगलुरु में। क्लियर? इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमी कहां पर आपका? बेंगलुरु में। नेक्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, आसान क्वेश्चन है, ओशियन है तो ओशियन से याद कर लीजिएगा। ये लिखिए, देखिए क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है आपका NIO, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी। ठीक है, ये कहां पे आपका? ये आपका है पणजी में। यहां पर देखिए फुल शॉर्ट फॉर्म लिखा है NIO, ये लिखा है NIO। ठीक है, चलिए तो हटा दीजिए सब कुछ। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये इंस्टीट्यूट पूछता है, ठीक है ना। कल मैंने एक नई सीरीज चालू की थी जहां पर मैंने ये प्लान किया था कि अगर कोई चीज छूट गई है तो दूसरे दिन करा दिया करूंगा, लेकिन वीडियो लंबा हो जाता है भाई। अगर 10 मिनट ज्यादा पढ़ लोगे तो बीमार हो जाओगे। अभी 2 दिन पहले 4 दिन पहले न्यूज आई थी, एक गोरखपुर में 30-40 बच्चे एक्स्ट्रा पढ़ लिए थे, उनके टीचर ने पढ़ा दिया था तो 5-6 तो वहीं बेहोश हो गए थे। कुछ को वहां पर क्या बोलते हैं वो मेडिकल भर्ती कराना पड़ गया बेचारों को। ज्यादा पढ़ने से दिक्कत हो जाएगी, नौकरी लग जाएगी आपकी। पागल हो क्या? ज्यादा मत पढ़ा करो, पढ़ लोगे नौकरी लग जाएगी, फिर नौकरी लग जाएगी तो पैसा कमाओगे, फिर गरीब रहो यार, बेरोजगार। पागल हो, नौकरी क्या करोगे? नौकरी क्या करोगे? सरकारी नौकरी, बेरोजगार रहना है, मस्त माँ बाप के पैसे पे खाना है। पापा गवर्नमेंट नौकरी में होंगे, रिटायर होंगे, पेंशन आएगी, क्या करोगे जिंदगी में? ज्यादा पढ़ के ज्यादा मत पढ़ा करो, कहाँ लोड लेते हो हैं? चलो ये देखो साहब, ये कल 2 क्वेश्चन दिया था, इसके लिए तो माफी मांगता हूं भाई साहब, हाथ जोड़ के इस क्वेश्चन के लिए। कल मैं बाई चांस बोल गया था कि जननायक है ना, जननायक बोलते हैं कर्पूरी ठाकुर को, आदरणीय कर्पूरी ठाकुर ये हैं। जननायक बोलते हैं कर्पूरी ठाकुर को और लोकनायक बोलते हैं आदरणीय जयप्रकाश नारायण को। कल मैं क्या बोल दिया था? मैंने बोला था लोकनायक का आंसर टिक कर दिया था कर्पूरी ठाकुर, वो हमारा टाइपिंग मिस्टेक थी, फ्लो में मैं भी बोलता गया था जल्दी में, तो उसके लिए तो माफी चाहता हूं आपसे नहीं, आदरणीय जयप्रकाश जी से और आदरणीय कर्पूरी ठाकुर से। इतने महान शख्सियत हैं और मैं इतना छोटा सा औकात का इंसान और गलती कर दी मैंने इनके नाम को लेकर के ना, इसके लिए माफी चाहता हूं। चलिए ये 2 क्वेश्चन कल के। एक और क्वेश्चन ये है आपका कि एंटीक्लाइन इज अ टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? फोल्ड स्ट्रक्चर का एंटीक्लाइन एग्जांपल होता है। नेक्स्ट देखिएगा, लाइन की श्रृंखला जो एक ही समय में समान झटके के स्थान को जोड़ती है, अर्थक्वेक की बात कर रहा है, इसका हो जाएगा सह भूकंप रेखा, होमोसिजिमल लाइंस। चलिए अब कल का जो 5 क्वेश्चन मैंने दिया था उसका आंसर करा देता हूं कल के। ये देखिए कल का 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये था आपका कि सत्री इज द क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट? आसाम का है। नेक्स्ट, विच पर्सन इज कॉल्ड प्रिंस ऑफ कोलकाता? सौरव गांगुली को बोलते हैं। नेक्स्ट, डफला और लंपो ट्राइब्स कहां की हैं? अरुणाचल प्रदेश की हैं। नेक्स्ट, गोबी मरुस्थल कहां पर है? मंगोलिया में है। अगला कि कौन सी देश में दस्त एक कबीर मरुभूमि मरुस्थल डेजर्ट है? ईरान में है। चलिए अब स्पेशल टॉपिक देखते हैं आज का क्या होगा। ये देखिए, समानता का अधिकार का प्रावधान किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 14 में है। मैं प्लान कर रहा था कि सैटरडे संडे एक वीडियो लेकर आऊंगा जहां पर सैटरडे वाले वीडियो में मैं फंडामेंटल राइट्स पूरे फिनिश करा दूंगा और संडे वाले वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स फिनिश करा दूंगा। फिर वही वाली बात फंस गई, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ लिया। ज़्यादा पढ़ने से तबीयत खराब हो जाए, ज़्यादा खाने से पेट खराब होता है, ज़्यादा पढ़ने से तबीयत खराब हो सकती है, इस कारण से रिस्क नहीं लेना अपने को, जिंदगी बहुत बड़ी है ना। कल मैंने ज़्यादा पढ़ा दिया भाई, बच्चे ऐसा मैसेज कर रहे हैं मेरे को व्हाट्सअप में, फेसबुक में कि सर क्या करें, मतलब हॉस्पिटल दिखाएं, गवर्नमेंट दिखाएं, प्राइवेट दिखाएं, कहाँ दिखाएं? मैंने मत दिखाओ, कल से मैं ठीक कर दूंगा, मैं कम पढ़ाऊंगा, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन ये था आपका कि आर्टिकल 16 में क्या है, तो पढ़ लीजिएगा। व्हाट कांस्टिट्यूशनल प्रोविजन, ये क्या करता है आपका? जॉब्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में आपका गवर्नमेंट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड, इसमें आर्टिकल 16 में जॉब्स रिजर्वेशन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी की बात करता है, जो छुआछूत होती है उसको खत्म करने की बात आर्टिकल 17 करता है। नेक्स्ट आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी कम्स अंडर, जो राइट टू प्राइवेसी होती है आर्टिकल 21 में आती है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय आत्मा किसको कहा था? ये कहा था आर्टिकल 32 को, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं भाई साहब, अगले क्वेश्चन का देता हूं मैं, 2 क्वेश्चन आएंगे, इनका आंसर आपको देना है। एक तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, एक ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। इन दोनों का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। 2 क्वेश्चन तो ये हो गए। उसके बाद में जो सरप्राइज दूंगा, डेजर्ट दूंगा, डेजर्ट देखिएगा। आज हम बात करेंगे 1911 के बारे में, 1911 में क्या क्या हुआ था। पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट कि 1911 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कोलकाता में हुआ था, और यहां पर पहली बार जनगण मन गाया गया था।
और चेयरमैन कौन था? विशन नारायण साहब थे। विशन नारायण साहब चेयरमैन थे कांग्रेस से। कोलकाता के पहली बार जनगण मन गाया गया था। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं वंदे मातरम के बारे में बता दूं, माफी चाहता हूं आप लोगों से, लेकिन बोल देता हूं, अब अगर बुरा ना माने तो, कि 1896 में कलकत्ता में एक सम्मेलन हुआ था, सयानी साहब उसके चेयरमैन थे, और वहां पर पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है और उनकी बुक है आनंद मठ, उसमें लिखा है। और अगर मैं इसकी बात करूं किसकी, जनगण मन की, तो इसको लिखा है किसने? आपका आदरणीय रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगर टैगोर साहब के बारे में मेरा मन तो कर रहा है 2 लाइन और बता ही देता हूं, गाली दोगे ज्यादा क्या कर लोगे, कि टैगोर साहब दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी लिखी हुई लाइंस को 2 देशों ने नेशनल एंथम बनाया है। एक तो जनगण मन को हिंदुस्तान ने बनाया है और एक अमार सुनार बंगला को बांग्लादेश ने बनाया है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए एक और चीज देखिएगा, मंचू राजवंश का पतन 1911 में हुआ था। द फॉल ऑफ द मंचू डायनेस्टी हैपेंड इन 1911। मुझे लगता है इसी मंचू के नाम पे मंचूरियन है, लग तो ऐसे घुस रहा है, ठीक है, होंगे भाई साहब। अगला है कि गायरो कंपास का आविष्कारक एल्मर एम्ब्रोस स्पेन ने 1911 में किया था। गायरो कंपास जो होता है उसका आविष्कार एल्मर एम्ब्रोसी ने कब किया था? 1911 में। थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि अच्छे से दिख जाए आपको। मुझे लग रहा है कि नहीं दिख रहा अच्छे से ना, अब दिख रहा? चलो ठीक है, अब दिख रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। सरप्राइज ऑफ द डे, 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 का आंसर आपको बताना है। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि एशिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक कौन सी है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। एक ये है कि बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। इसका है कि पोलो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। जो बच्चा 12 बजे वाली क्लास देख रहा होगा कष्ट करके, तो उसको आंसर मालूम होंगे सारे क्वेश्चन के, वो आराम से बता देगा। नेक्स्ट एक यह क्वेश्चन है कि चेंबरमक्कम झील किन राज्यों में स्थित है, इसका भी आंसर दीजिएगा। कि नहीं किस होना चाहिए था, चलिए किस राज्य में। आगे चीन का नेशनल गेम कौन सा है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछता है। चलिए अब देखते हैं भाई साहब आज का डे ऑफ द डे क्या है। तो डे ऑफ द डे में देखिएगा कि आज नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे है। 1918 में जन्म हुआ था 1918 में, और 2013 में एक्सपायर। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे 18 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं और ये गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोअर थे, है ना। और नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी कहते हैं। और अगर पूछे कि ब्लैक गांधी किसको बोलते हैं तो आप बोलना मार्टिन लूथर किंग जूनियर को, याद रखना, कंफ्यूज मत करना, ठीक है ना। नेल्सन मंडेला बहुत बड़े गांधीवादी थे। इनने अपनी जिंदगी का आधा से ज्यादा समय जेल में गुजारा है, उनकी सरकार ने डाल दिया था, लेकिन फिर मेहनत की थी, जिंदगी लड़ी थी, निस्वार्थ भावना से किया था, तो बाद में राष्ट्रपति बनते हैं, ठीक है। चलिए एक और देखिएगा कि आज ही के दिन भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को शाही स्वीकृति मिली थी 1947 में। आज ही के दिन एक्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो गॉट रॉयल अप्रूवल, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 2012 में आज ही के दिन राजेश खन्ना का निधन उनके बंगले आशीर्वाद में हो गया था। राजेश खन्ना, आपको मालूम है कि उनका एक फेमस डायलॉग है कि मैं देर नहीं करता, देर हो जाती है, माफी का हकदार हूं मैं। अगर आपने फिर भी माफ नहीं किया तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, हमका माफी दे दो साहब। राजेश खन्ना बहुत बड़ा नाम है। राजेश खन्ना के दामाद हैं अक्षय कुमार, बिटिया ट्विंकल खन्ना, फेमस है। वाइफ का नाम क्या है, कौन सी खन्ना? डिंपल कपाड़िया, बहुत सुंदर। मैं उर्मिला मातोंडकर बोलने वाला था, डिंपल कपाड़िया ना। चलिए नेक्स्ट, बंबई विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में आज ही के दिन हुई थी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। राजेश खन्ना साहब के बारे में बताऊंगा। 2012 है तो मैं इसका याद आया मुझे अच्छे से। आज ही के दिन 2012 में मैं भोपाल में इंग्लिश कोचिंग कर रहा था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। शाम को 6 से 8 क्लास हुआ करती थी। तो एक टीचर थे, बहुत ही फेमस टीचर, बहुत अच्छे इंसान है, नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका, तो नाम नहीं लूंगा, ठीक है ना। तो वो पढ़ा रहे थे आर्टिकल, इसी दिन आज के दिन द हिंदू में एक आर्टिकल आया था, द हिंदू में इनके बारे में, राजेश खन्ना साहब के बारे में। उसमें लिखा था कि राजेश खन्ना जब व्हाइट कार हुआ करती थी उनके पास में, और उसमें आर्टिकल में लिखा था कि व्हाइट कार जब अपने खड़े करके ऑफिस के अंदर जाते थे और जब बाहर आते थे तो व्हाइट कार पिंक हो जाया करती थी, लड़कियां कार में किस करती थी। तो इसके 2 चीज अर्थ निकलते हैं, एक कि लड़कियां बहुत मोहब्बत करती थी राजेश खन्ना को, और दूसरा कि सारी की सारी धूल तो चाट के खत्म कर देती थी, तो फिर को गाड़ी धुलाने का खर्चा बच जाता रहा होगा, व्हाइट कार पिंक हो जाती थी उनकी। चलिए नेक्स्ट, ये देखें साहब, आज ही के दिन 1968 में इंटेल कंपनी की शुरुआत हुई थी। नाम मालूम है इंटेल कंपनी, और इंटेल मोबाइल और कंपनी के लिए सेमीकंडक्टर चिप और प्रोसेसर बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है इंटेल। कौन सा कलर चूज कर दिया इसमें, ये कौन सा कलर है, इंटेल है ना। मैं जूम कर दूंगा, इसको पीडीएफ थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, मैं टिक नहीं मारूंगा नहीं तो
पीडीएफ समझ नहीं आएगा बच्चों को। इंटेल, INTEL, इंटेल, ठीक है। चलो अगला है कि 1927 में आज ही के दिन विश्व प्रसिद्ध गजल गायक मेहंदी हसन का जन्म हुआ। मेहंदी हसन का जन्म राजस्थान के लूना एक गाड़ी आती थी, लूना गांव में हुआ था। 1947 के टाइम पे इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और वो पाकिस्तान चले गए और इनको शहंशाह एक गजल कहा जाता है। गजल का नाम, दूसरा नाम मेहंदी हसन, ठीक है ना। 1862 में आज ही के दिन स्नातक करने वाली भारत की पहली महिला कादम्बिनी गांगुली का जन्म बिहार के भागलपुर में हुआ था। डन। तो कादम्बिनी गांगुली जो है इंडिया की पहली वुमेन है जिन्होंने ग्रेजुएशन किया था। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी तो ध्यान से देख लेना, मुझे लगता दिख नहीं रहा होगा इनको, ध्यान से देख लेना, ठीक है। चलिए ये भाई साहब देखो, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। अभी ट्रिक और है, ट्रिक बताता हूँ, रुक जाओ। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मैं फिर से बोलता हूँ, एक चीज ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, भागना मत, आज सुन लो मेरे दिल की बात, ठीक है। मैं इस क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कराता हूं एक, उसके बाद में फिर आपको 2 क्वेश्चन कल वाले कराता हूं, 5 क्वेश्चन सरप्राइज में कराता हूं और स्पेशल टॉपिक में 5 क्वेश्चन कराता हूं, 12 क्वेश्चन। डन। उसके बाद में कल मैंने जो दिया था वो भी कराता हूं, तो 2 क्वेश्चन कल वाले और 5 क्वेश्चन ये वाले, तो 7 क्वेश्चन ये हो गए, 19 क्वेश्चन तो ये हो जाते हैं। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। उसके बाद में डेजर्ट ऑफ द डे होता है, यहां पर ढेर सारी चीजें होती हैं। फिर डे ऑफ द डे होता है, यहां पर चीजें हो जाती हैं। फिर ट्रिक होती है। अगर इतना कराऊंगा तो लाजमी सी बात है 30 मिनट का वीडियो तो बनेगा ही बनेगा। अगर सच में आपको पसंद नहीं है बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं ना बहुत इमोशनल टाइप का इंसान हूं, बता रहा हूं मैं बहुत इमोशनल। मैं जितने जल्दी इमोशनल हो जाता हूं ना उतनी जल्दी और इमोशनल हो जाता हूं। अगर इमोशनल होकर क्लास स्टार्ट कर सकता हूं तो इमोशनल होकर क्लास बंद भी कर सकता हूं। मैं उस टाइप का हूं, मैं सच में हूं, है ना। ऐसा मत कर दीजिएगा, दुख लगता है भाई, इतनी मेहनत करो ना और फिर जब आपके कमेंट्स पढ़ता हूं कि क्लास ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा लंबे समय की है, ब्लॉक करते चलना। जितने ऐसे कमेंट कर सबको ब्लॉक करते चलना, ठीक है ना। मैं ब्लॉक कर दूंगा सबको, ध्यान रखना, ये क्लियर है। मैं उस टाइप का हूँ। बता देना क्लास करना है कि नहीं करना, नहीं करना तो बता देना, कल से क्यों मेहनत करूंगा, बेवजह क्यों मेहनत करूंगा भाई साहब। चलिए वीडियो लाइक करना तो कर दीजिएगा, नहीं करना हो तो मत कीजिएगा, शेयर करना हो तो करना, नहीं तो करने कोई दिक्कत। पढ़ लो, नौकरी लग जाएगी तो ठीक रहेगा। गवर्नमेंट नौकरी बहुत मुश्किल है आज की डेट में, ठीक है। मैं हंसते कूदते रहता हूँ, खेलते रहता हूँ, तो लोगों को लगता है अरे फूड इंस्पेक्टर बनना इतना आसान है, चुटकी ये बन गया तो हम कैसे नहीं। कभी आके बताऊंगा कितनी रातें जागा हूँ, कितना तबीयत खराब हुई है मेरी पढ़ते पढ़ते। होती है तबीयत, जब खाना नहीं खाओगे तो होती है, केयर नहीं करोगे तो होती है ना, बताऊंगा। गुड नाइट।